उत्तराखंड के जिम कार्बेट और रामनगर इलाके में सर्दियों के दौरान इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इस साल जंगली जानवरों के हमले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते हमलों की वजह से प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बाघ के हमले का मामला इसी साल 8 जनवरी को सामने आया था। जंगल से लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने मार डाला था। इसके बाद बिजरानी रेंज और क्यारी गांव के पास बाघ के 2 और हमले हुए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानव बाघ भिड़ंत के मामलों पर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमलों को रोकने के लिए निगरानी और दूसरे इंतजामों की दरकार है। देखिए विगत कुछ माहों में जैसा कि आपने बताया कि 17 माह में 17 से अधिक घटनाएं हुई हैं और अभी हाल के में 3 घटनाएं जो है मानव के ऊपर बाघ द्वारा हमले की हुई है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वन विभाग को इसमें बहुत ठोस कार्य योजना बनानी पड़ेगी, चाहे वो दीर्घकालिक हो, चाहे लघुकालिक हो, शॉर्ट टर्म उसमें अपनाने पड़ेंगे उपाय, जिससे ये क्षति रोकी जा सके। दोनों का ही नुकसान होता है, केवल मानव का ही नहीं, क्योंकि जब एक बाघ पकड़ा जाता है तो फिर वो पूरे जंगल को जो है उससे भी क्षति होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जंगली इलाकों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप की वजह से जंगली जानवर हमला कर देते हैं। जानवरों के हमले के ज्यादातर मामले पर्यटन क्षेत्रों और खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ी लाने गए लोगों से जुड़े हैं। सोचना ये है कि जो ये हम नए-नए ज़ोन्स खोल रहे हैं या उसकी वजह से हो रही है, तो मैं उसपे कोई ज़्यादा टिप्पणी करूँगा नहीं कि ज़ोन खोलने से कोई टाइगर के बिहेवियर में फ़र्क पड़ रहा है। टाइगर के बिहेवियर में फ़र्क तो आज की तारीख में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जो बिल्डिंग का एक्सप्लोजन हुआ है, जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा है, पहले हम कभी आज से 10 साल पहले शायद मेरे ख्याल से सैटरडे संडे में कुछ ट्रैफिक जैम देखा करते थे या बहुत सारी रोड। आप यहाँ से हल्द्वानी चले जाइए, कितनी गाड़ियाँ हो गई हैं, मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ इतनी गाड़ी। कि एक तो बरसातों के बाद झाड़ियाँ बहुत घनी हो जाती हैं और दूसरा जो टाइगर है वो कलर ब्लाइंड होता है। उसको जैसे इंसान की तरह पूरा सामने दिखता है, जैसे हम देखते हैं तो वैसे टाइगर कलर ब्लाइंड होता है। उसको येलो ग्रीन और आपका रेड तीनों कलर दिखते हैं। और मैं घटनाएं ऐसी तब होती हैं जब ग्रामीण, जब महिलाएं या पुरुष जब लकड़ी बीनने होते हैं तो उनका जो पोस्चर होता है वो ज़्यादा हिरन की तरह टाइगर में प्रतीत होता है। तो ऐसे में कितने बार मतलब 80% हम कहते हैं, मानते हैं कि टाइगर को जो इंसान है वो अपना शिकार लगते हैं उस मुद्रा पे, तो उसको वो अपना शिकार समझ के उसके ऊपर अटैक करता है और उनका शिकार कर लेता है। वन विभाग इस समस्या से निपटने और मानव और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ नए फैसले लेने पर विचार कर रहा है। वन अधिकारियों के मुताबिक वे इस तरह की योजना बना रहे हैं कि महिलाएं सर्दियों के मौसम में जंगल ना जाएं। इसके लिए रियायती कीमतों पर जलाऊ लकड़ी और चारा जैसे सामान देने की योजना बना रहे हैं। हम अभी रोड मैप यही बना रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी कल ही हम एसडीएम, वन निगम, पुलिस इनके साथ मिलके गाँव वालों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं धेला में, जहाँ पे हम यही अनुरोध करेंगे कि ये खासकर 1 महीना जो होता है इनके जाड़ों में, वो अंदर ना जाए। जो भी उनका फ्यूल लोड का डिपेंडेंसी रहता है, वो वन निगम से बात करके हम उनको सब्सिडाइज़ रेट में देने के लिए बात कर लेंगे, ताकि वो उनका जो जेन्युइन रीज़न भी है, जो फ्यूल लोड का डिपेंडेंसी होता है, उसको भी हम अगर यहाँ से सप्लाई कर देंगे, तो उनका डिपेंडेंसी थोड़ा वहाँ से कम हो जाएगा। इंसानों पर जानवरों के बढ़ते हमलों की वजह से वन विभाग ने बाघों को पकड़ने के लिए कई जगह पर जाल लगाए हैं। कुछ जानवरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी आए दिन हो रहे हमलों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।